जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. We'll be taking from text 7 onwards, from Canto 2, Chapter 4, entitled The Process of Creation, text 7. यथा गोपायति विभु यथा संयच्छति पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषः शक्तिपरः पुमान् आत्मन् क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छति पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषः शक्तिपरः पुमान् आत्मा क्रीडन् क्रीडन् करोति विकरोति च। यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छति पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषः शक्तिपरः पुमान् आत्मन् क्रीडन् क्रीडन् करोति विकरोति च। वर्ड मीनिंग। यथा जिस तरह गोपायति पालन करता है विभु महान, यथा जिस तरह संयच्छति समेट लेता है पुनः फिर वाम वाम जैसे जैसे शक्तिम शक्तियाँ उपाश्रित्य लगाकर पुरुष शक्ति ही सर्वशक्तिमान परः परम पुमान भगवान आत्मनाम पूर्ण अंश को क्रीडयन उन्हें लगा करके क्रीडन जिस तरह स्वयं भी लगे रहकर करोति करता है विकरोति करवाता है च तथा। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तात्पर्य कठोपनिषद 2.2.13 में भगवान को अन्य सभी नित्य जीवों के प्रधान नित्य जीव के रूप में नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम तथा एकमेव परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हों या मुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित हैं। परिपालन का यह कार्य भगवान स्वयं की विभिन्न विस्तारों तथा 3 मुख्य शक्तियों द्वारा जिनके नाम अंतरंग बहिरंग और तथा तटस्थता शक्तियां हैं संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तटस्थता शक्ति हैं और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने का भी
कार्यभार सौंपा जाता है तथा ब्रह्मा मरीचि आदि को और उन्हें शिष्ट कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। तेन ब्रह्म हृदय बहिरंग आसक्ति माया को भी जीवों के से अवस्थाबद्ध आत्माओं में से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तष्टता शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के में कार्य करती है और भगवान अपने विविध अंशों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में इसे बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों में बहुश्याम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं। यद्यपि इतने पर भी वे इन सब से पृथक रहते हैं। यही है भगवान की अचिंत्य योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुस्मृतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। प्राप्तिकजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमती पताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरगदादामदाय नगरग्रामताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशे तारणे। जय श्रीला प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से वैष्णवजन और गुरुजनों के आशीर्वाद से आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरत धारा बह रही है। हालांकि नहाने वाले कम है लेकिन धारा बह रही है। तो हमने परीक्षित महाराज से सुना वो कह रहे हैं यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छति पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परपुमान् आत्मन क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च। कृपया कृपया बताएं। इज ए हम्बल रिक्वेस्ट सर टेल मी। किसके बारे में? सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कैसे अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं, जैसे एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर इसे समेट लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को उन शक्तियों के बारे में बताएं जो शक्तियां काम करती हैं पृथक लेकिन काम भगवान का, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवत गीता श्लोक है ना, सूयते सचराचरम। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सारे के सारे, चाहे वो देवी हो या देवता हो, कोई महाजन हो, कुछ हो, सब कार्य करते हैं। तो उनकी शक्तियां किस प्रकार हैं? प्रभुपाद ने कठोपनिषद का उदाहरण दिया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधति कामान। एक ही है, अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान ही उनका पोषण करते हैं, भगवान उनको ज्ञान देते हैं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्विनामहम्। सब मेरे से आता है। और किस प्रकार वो शक्तियाँ काम करती हैं, दिखने में अलग हो सकती है। अगर हम कहें माया शक्ति की बात करें, हो सकता है कि लगा रहे माया बिल्कुल बेकार है, ये भगवान के विपरीत काम कर रही है। नहीं, भगवान के विपरीत नहीं काम कर रही है,
भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उन बद्ध जीवों को जो इंद्र तृप्ति में ही अपना भोग समझते हैं, लगाकर बोलते हैं लगे रहो, लगाने दो। तो वो भी चाहे वो बहिरंग आसक्ति हो या दूसरी अंतरंग आसक्ति हो या तप शक्ति हो, सारे के सारे भगवान के अधीन है। अब हम ये ना समझे तो बात दूसरी है। अगर कभी आपने नारियल देखो का नारियल, तो दो तरह के नारियल होते, एक कच्चा नारियल जिसके अंदर पानी होता है, और एक सूखा नारियल जिसके अंदर जो खोपड़ा है वो अलग हो जाता है। तो हम सब जो कच्चा नारियल होता है उसमें तो पानी होता है, लेकिन उसको नारियल जो है उस पर नारियल की भाई पे चिपका रहता है, उसको निकालने के लिए उसको खरोचना पड़ता है। लेकिन जो सूखा नारियल होता है वो उसको बजाओ तो बजता है, अंदर खाली होता है। तो इस प्रकार हम भी बाह्य जीवन में बाह्य रंग शक्ति है उसमें ऐसे लिप्त हैं, लेकिन कभी अगर परिपक्व हो गए तो हम नारियल की तरफ अलग हो जाएंगे। नारियल को फाड़ा वो चीज़ अलग निकलती है। नारियल को फाड़ने से तोड़ने से अंदर की जो गिरी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साबुत रहती है। तो जब आत्म का बोध छोड़कर लोग आत्मा का बोध कर लेते हैं तो आत्मा बाह्य शरीर से अलग हो जाती है उसके अंदर, उसी से है, लेकिन उससे लिप्त नहीं है। जबकि कच्चा नारियल उसी से लिप्त है। तो हम इस संसार में लिप्त हैं, हमको इसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हमने कहा अभिपक्व कषायाणाम, अभी हम परिपक्व है, लेकिन जो परिपक्व हो जाता है वो अपने आप इस संसार को छोड़ देता है। जैसे हम नारियल को उदाहरण देते, अपने आप छोड़ देता है, किसी शक्ति की जरूरत नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं, अपने आप छोड़ देता है। तो इसी प्रकार जीव भी इस देह को छोड़ देता है और जीव शरीर के अंदर रहता है लेकिन शरीर में लिप्त नहीं है। और इसके लिए परिपक्व, बार बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर इतना ही नहीं है, उसकी आज्ञा का पालन करना भी नहीं है। उससे और आगे जो भगवान कहते हैं अद्वैत सर्वभूतानां मैत्र करुणैव वच, ये होना है। और क्या होना है, मनमना भव मद्भक्तो, बार बार भगवान को नमस्कार भी करना है। और अभ्यास है तो कौन्तेय, अभ्यास करना है। एक चीज़ समझ ली, अगर हमने उसका अभ्यास नहीं किया वो चीज़ समाप्त हो जाती है, उसको हम भूल जाते हैं। बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ एकदम भूल जाते हैं। आप श्लोक अगर 2-4 दिन न रटे हैं आप भूल जाएंगे, लेकिन गालियाँ उम्र भर तक याद रहती है। हिंदी में भी, पंजाबी में भी, उर्दू में भी, सब में बिल्कुल गालियाँ याद है। एक बार शक्ति के बारे में बात करूं, एक आदमी बहुत पीता था। एक दिन उसको होश आया कि मैं अब कल से पीना बंद करूंगा। तो घर आया, घर में देखा बहुत सारी खाली बोतलें थी। वो खाली बोतल उठाए और दरवाजे पर फेंके, तेरी वजह से मेरी जीवन बिगड़ा है। दूसरी बोतल, तीसरी बोतल, तेरी वजह से मेरा जीवन बिगड़ा है। सब जो बोतलें फोड़ दी। अब एक बोतल में शराब थी, उसको देखा, बोले नहीं तूने मेरा जीवन नहीं बिगाड़ा है, तेरा क्या कसूर है, तू यहाँ रख। तो हम ऐसे हैं, कभी कभी हम जो है ये मरकट वैराग्य में हो जाता, ज्ञान हो जाता, अरे अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसी तरह है कि तेने कुछ नहीं किया, जो मेरे काम है, क्रोध है, मोहम्मद है, वो सब तुमने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, प्रसिद्धि बस किया। और इस प्रकार हम भक्ति में आगे अग्रसर नहीं हो पाते। तो इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। अब वहां तो ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया, और जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें हमें भी उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उपदेश को हृदय में धारण किया और हमने उनको कर्ण में धारण किया। हमने उस कर्ण के द्वारा हृदय तो को पहुंचने नहीं दिया। भाई इतने फर्क है। वही विद्या जो ब्रह्मा जी को मिली वही विद्या हमें मिल रही है। उन्होंने उसको सिरोधार्य किया, हृदयंगम किया, हम लोग कर्ण धारण करते हैं और बस उसका मनन चिंतन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमारी अवस्था अबद्ध हो जाती है, हम बद्ध हो जाते हैं, हम अपने कामुकता के कारण बद्ध हो जाते हैं, या दूसरों को देखने के कारण हम बद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग कहते हैं यार, बहुत सारे लोग चांटी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों करूँ, फिर मैं भी क्यों करूँ जो कोई नहीं कर रहा। भाई ये प्रॉब्लम हो जाती है।
और लोग बाजार में खाना खाते हैं, मैं भी खा लूँ तो क्या प्रॉब्लम है? बस ये चीज दूसरों को देखकर हमें ये मालूम नहीं है, हमें जो वो ब्रह्म हृदय आदि कभी हमें जो ज्ञान मिला है कि कुछ भी नहीं खाना जो भगवान को नौफर किया जाए, कोशिश की जाए कि हम जो है स्वच्छता से अपना कार्य रखें, शरीर रखें, नहीं हम करते हैं। और इसलिए हमारे जो व्यस्तता है वो बहुत समाप्त होती चली जाती है और ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्नति क्यों नहीं हो रही है, और यही अवनति का कारण है। भगवान को जानना है, ये भी जानना है भगवान ने क्यों किया। हमें एक श्लोक से, एक अध्याय से ही संतुष्ट नहीं होना है, हमें सारी किताब का सारांश पढ़ना है, सारों का सारांश जाना। अहम वेद्यो वेदश्चाहम, वेदों में भगवान के बारे में बताया गया है, और जिसने भगवान को जान लिया उसने सारे वेद रट लिए, पढ़ लिए। लेकिन ये फिलहाल कोरी कल्पना है, अगर हम उसको विज्ञान में प्रवृत्त ना करें तो इस प्रकार भगवान ने अनेक शक्तियां। आप देखो सही, कभी कभी किसी पत्थर के ऊपर आपने देखा होगा कोई पौधा खिल जाता है, कोई घास खिल जाती है, पूरा पत्थर है, घास खिल जाती है। कल हम जैसे कह रहे थे, साब से सब होत है बंदे ते कशुनाए, राई को पर्वत करे पर्वत राही माए। बियाबान जंगल हो, रेगिस्तान हो, वहां पानी किसकी? बहुत शानदार कभी अच्छे से खेत हो, लहलाते खेत हो, पानी हो, सब कुछ हो, उपज नहीं होती। भगवान की कैसी शक्ति है, हर एक के लिए हर जगह डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। उन शक्ति के बारे में हमें जानना है ना। आप एक जमीन में 2 फीट के अंदर में आप एक आम का पौधा लगाओ, एक नीम का पौधा लगाओ, एक इमली का पौधा लगाओ, वो दोनों वही का पानी लेंगे, सब बिल्कुल साथ साथ में है, लेकिन उनके जो फ्रूट्स हैं वो अलग अलग होंगे। ये नित्यो नितना भगवान जो है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट है हमारे घर में, अब उसी करंट से, उस इलेक्ट्रिक करंट से हम मिक्सी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, ट्यूबलाइट जला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। शक्ति एक है भगवान की। उसी प्रकार जो शक्ति हम में है वो शक्ति सब में है। दुरात्मा में भी वही शक्ति है और धर्मात्मा में वही शक्ति है। उसका उपयोग कैसे किया जाए, हम अपने अपरेटस को कैसे यूज करें। भगवान ने कहा ना, सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषस्ति न प्रिय, मैं सबके लिए सम हूं, एक हूं, मेरे लिए कोई दोष नहीं है, सब एक है। तो अब हमारे ऊपर करता है उस शक्ति का हम कैसे उपयोग करें, उस शक्ति का हम कैसे उपभोग करें, ये हमारे ऊपर है। भगवान ने तो हमें स्वतंत्रता दी है और स्वच्छंदता भी दी है। एक बार एक भक्त था, वो कहीं किसी आर्मी में भर्ती हो गया। तब 2 देशों के बीच में झगड़ा हुआ और आर्मी की लड़ाई हुई। तो जो भक्त था उसकी आर्मी हार गई, उससे बहुत सारे लोग मारे गए। अब ये डर के मारे भागा, जंगल में भागा और भगवान की प्रार्थना करा, भगवान मुझे बचा लेना, भगवान मुझे बचा लेना, भगवान मुझे बचा लेना, भगवान मुझे बचा लेना। और हाम भी गया, थक गया। तब उसने देखा गुफा है और गुफा के अंदर घुस गया। बोले भगवान अब तू मेरी रक्षा करे, मुझे नहीं मालूम। उसने आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो दूसरी आर्मी थी वो भी भाग भाग के आई, बोले इधर गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया, अरे हो सकता है इस गुफा में हो। तो उनका जो कमांडर था उसने, तुम बेवकूफ हो, देखो गुफा के सामने जो है मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, अगर वो अंदर घुसता तो मकड़ी के जाले टूट गए होते। उन्होंने कहा सर आप सही कह रहे हैं, वो वहां से चले गए। देखो भगवान ने एक मकड़ी के रूप में जो है उसकी मदद की। तो भगवान सबकी मदद करते हैं। प्रेयर आपकी कैसी हो, प्रेयर हमारी कैसी हो, तब जाके बात बनती है। तो भगवान को तो सबके लिए है, खाली हमारे लिए नहीं। लेकिन वह अपनी उन्नति का और अपने पतन का कारण खुद बन सकते हैं। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। हमारे मन तो है, हमारा शरीर तो है जो ये बंध और मोक्ष का कारण बन जाता है। तो वो कह रहे हैं किस प्रकार विभिन्न शक्तियां, देखो ब्रह्मा जी को जो है उत्पन्न का कारण दिया, शिव जी को संहार का कारण दिया, और वो करेंगे और करते हैं।
किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। किसी को किसी फूल को जो है भगवान के डीटी पर चढ़ते हैं और कुछ फूल जो है मैयत में जाते हैं। ये भगवान की कृतियां तो है, ये भगवान की शक्तियां तो है, भगवान के विभिन्न अंग तो है, भगवान की प्रकृतियां किसके साथ कैसे क्या हो। हम हो सकता अचानक ये अचानक हो गया, अचानक कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज प्री प्लान, एंड व्हेन एवरीथिंग इज प्री प्लान देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि हम आजकल पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे अंदर क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बंद हो गए। हम चाहते हैं आज आपका समय है, किसी के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, और अगर मुझे आपके प्रश्न समझ आ गए तो शायद है उत्तर देने में मैं सक्षम होऊंगा। तो इसके साथ ही आज जल्दी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण।